वर्ल्ड मैप में एक देश ऐसा भी है जो भले ही अपने आकार में बहुत छोटा है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हैं। दुनिया के सभी बड़े देश यहाँ अपनी प्रेजेंस बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा क्या है इस देश में और क्यों ये अन्य देशों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट जगह बन गई है, चलिए उसको समझते हैं। दुनिया के मैप में यह है छोटा सा देश जिबूटी, जो पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया से, पश्चिम और दक्षिण में इथियोपिया से और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलती है। इसके अलावा लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं। महज 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की आबादी 10 लाख से कुछ ज्यादा है। इसकी राजधानी का नाम भी जिबूटी ही है। जिबूटी की ऑफिशियल भाषा फ्रेंच और अरबी है, हालांकि वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सोमाली भाषा बोलती है। जिबूटी अपनी यूनिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन और अन्य बहुत से फैक्टर्स के कारण कई देशों के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये देश बहुत डेंजरस भी है। ये जगह अन्य देशों के लिए इतना महत्व क्यों रखती है, इसके बहुत से प्रमुख कारण हैं। चलिए उनको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। जियोपॉलिटिकल लोकेशन। जिबूटी अफ्रीका के कोने पर स्थित है। इसकी सीमाएं इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया से लगती हैं। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाला रणनीतिक समुद्री मार्ग बाब अल मांदेब स्ट्रेट पर स्थित है। बाब अल मांदेब 28 किलोमीटर की पतली सी एक जगह है, जहां से सारे समुद्री जहाज इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए रेड सी में एंटर करते हैं और फिर सुएज कैनाल को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में निकल जाते हैं और फिर यहां से वो सारी यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचते हैं। एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने का ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। आप सोचिए, अगर ये रूट बंद हो जाए तो एशियन कंट्रीज को यूरोप और मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पार करके जाना पड़ेगा, जो काफी महंगा है और ये पूरा रूट डेंजरस भी है। इसलिए जिबूटी की जियोपॉलिटिकल लोकेशन ही इसको इतना स्पेशल बनाती है। अगर हम ऑयल और गैस की बात करें तो पूरी दुनिया का 10% ऑयल और 6% नेचुरल गैस इसी 28 किलोमीटर के रास्ते से होकर गुजरती है। और ये ऑयल और गैस आती है पर्शियन गल्फ से। पर्शियन गल्फ ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, कतर, कुवैत और ईरान से घिरा ये हिस्सा है। यहाँ पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं। पूरी दुनिया का लगभग 50% ऑयल और लगभग 40% नेचुरल गैस इसी जगह पर मौजूद है। दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा एनर्जी सप्लाई के लिए इसी जगह पर निर्भर करता है। इन देशों से तेल और गैस बड़े बड़े जहाजों में लदकर निकलता है और फिर पर्शियन गल्फ के चौक पॉइंट से निकलकर एशिया के सभी बड़े देशों जैसे इंडिया, चीन, जापान और साउथ कोरिया तक जाता है। इसी तरह गल्फ ऑफ पर्शियन से निकलकर तेल अरब महासागर और हिंद महासागर होते हुए बाब अल मांदेब और सुएज कैनाल को क्रॉस करते हुए यूरोप निकल जाता है। और अगर ये रूट बंद हुआ तो इसका असर ये होगा कि पूरी यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी बुरी तरह से कोलैप्स कर जाएंगी। कुछ ऐसा ही हुआ था मार्च 2021 में, जब चीन से नीदरलैंड जा रहा एवर गिवन शिप सुएज कैनाल में फंस गया था और वर्ल्ड इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ था। समुद्री ट्रेड और शिपिंग। बाब अल मांदेब स्ट्रेट के पास होने के कारण ये दुनिया का सबसे बिजी और सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट है। दुनिया का लगभग 30% ट्रेड और एनर्जी शिपमेंट इस रूट से होकर गुजरता है, जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य सामान शामिल हैं। अन्य देश ट्रांसशिपमेंट, स्टोरेज, रीजनल और इंटरनेशनल बाजारों तक पहुंचने के लिए जिबूटी के बंदरगाहों और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। बाब अल मांदेब सऊदी अरेबिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया एक पेट्रो स्टेट है जिसकी लगभग 45% जीडीपी ऑयल पर डिपेंडेंट है और लगभग उसकी 80% इनकम ऑयल से होती है। सऊदी अरेबिया अपना ऑयल 34 किलोमीटर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते यूरोपियन और अन्य कंट्रीज तक पहुंचाता है और इस चौक पॉइंट को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है और ईरान कई बार इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी भी दे चुका है। इसलिए सऊदी अरेबिया ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर से वेस्टर्न बॉर्डर तक 1200 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बनाई ताकि ऑयल को बिना किसी परेशानी के यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। लेकिन 2014 में यमन में शिया और सुन्नी के बीच एक सिविल वॉर शुरू हो गई और कुछ समय बाद शिया ग्रुप ने यमन की कैपिटल सना पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया इस सिविल वॉर के दौरान सुन्नी ग्रुप को सपोर्ट करता रहा था, तो इसलिए शिया ग्रुप ने सऊदी अरेबिया को उसकी ऑयल की पाइपलाइन उड़ाने की धमकी दे डाली। ये पाइपलाइन यमन की कैपिटल सना से बहुत नजदीक है। एक तरफ ईरान से खतरा तो दूसरी तरफ यमन से खतरे को देखते हुए सऊदी अरेबिया जिबूटी में अपनी खुद की मिलिट्री बेस बना रहा है। अमेरिका, फ्रांस, चीन और जापान जैसे शक्तिशाली देशों सहित कई देशों ने जिबूटी में अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं ताकि ये देश अपने व्यापार को समुद्री सुरक्षा दे सकें और आतंकवाद विरोधी अभियान चला सकें। बाकी देशों की तरह इंडियन, रशियन और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट भी जिबूटी गवर्नमेंट के कांटेक्ट में है ताकि वो अपनी मिलिट्री बेस यहाँ बना सके।
जिबूटी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां एक साथ इतने सारे देशों की मिलिट्री बेस हैं। तो ये थी वो सारी बातें जो जिबूटी को एक स्पेशल कंट्री बनाती हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे कंटेंट को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बनता है।